हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने लास्ट में आपको एक न्यूज़ बताई थी कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट अनाउंस होने वाली है कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कब से आपको फॉर्म फिलिंग करना है, तो वो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आपको कौन सी डेट है, कब तक है, और वो सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप। और मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप इम्पॉर्टेंट जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी आपको फॉलो करने हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत लॉन्ग नहीं है, इसकी हर पॉइंट में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डोंट स्किप, वॉच टिल एंड। ओके बच्चों, तो जो नीट 2023 के एग्ज़ाम है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उसने रिलीज़ की है डेट एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि 6 मार्च को रिलीज़ हुई है, आज से ठीक 2 दिन पहले। तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अप्रैल 6, यानी कि 6 मार्च से 6 अप्रैल को आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। और इस 1 महीने के टाइम में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, इसके होने की जो डेट दी गई है वो दी गई है 7 मई 2023। अब इससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आप देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दो कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दी गई है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2023 रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन इज लिस्टेड बिलो। सबसे पहले कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ है, जो कि एक पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सिग्नेचर, ठीक है। अब इन दोनों में से ये जो क्या कहते हैं आईडी प्रूफ है, मतलब आप आधार कार्ड या वोटर आईडी या अपना पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर आपकी, फिर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, एक बायोमेट्रिक भी चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का एस्पायरेंट इसमें एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहता है तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि एनटीए यानी ने जो नीट के 2023 फॉर्मेट फ़ोटो साइज़ डॉक्यूमेंट क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपको अपनी इमेज अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स के मतलब कि जो भी फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो कि स्कैन्ड होना चाहिए। स्कैनिंग इमेज और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके, वो सर्टेन स्पेसिफिकेशन है उसके लिए, उसको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस डॉक्यूमेंट के लिए क्या स्पेसिफिकेशन रखना है। तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है कि हमारा पासपोर्ट फ़ोटो है, जो कि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और 80% फेस विजिबिलिटी विद ईयर क्लियरली विजिबल, ठीक है, विद ईयर्स, कान के साथ, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और जो इसका साइज़ है वो 10 KB टू 200 KB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरा आपका है पोस्ट कार्ड फ़ोटो भी आपको चाहिए। फ़ोटो हैज़ टू बी टेकन बिफोर ऑन 21 सितंबर 2021। वहाँ पे मेंशन करना है कि ये फ़ोटो कब ली गई है और आपको दिखाना है कि ये फ़ोटो 21 दिसंबर 2021 से पहले की है, ठीक है। फेस शुड बी क्लियरली विजिबल विद द ईयर्स एंड वाइट बैकग्राउंड, सेम। और यहाँ पे जो इस पोस्ट कार्ड की फ़ोटो है वो 10 KB टू 200 KB होना चाहिए और इसका जो साइज़ है 4x6 होना चाहिए, ठीक है, 4x6 होना चाहिए। अब उसके बाद सिग्नेचर, साइन विद अ ब्लैक पेन, ठीक है, ना ही ब्लू, ना ही रेड, ना ही कोई और कलर, ब्लैक पेन से साइन करना है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और सिग्नेचर जो है वो शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। साइन कभी भी, सिग्नेचर भी, आप जो भी इस पर कर रहे हो वो कभी कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। हम साइन जो है अपने एक अलग वजन में करते हैं, ठीक है। और फिर जो इसका साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो साइज़ 4 KB टू 30 KB होना चाहिए इन JPG फॉर्मेट, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट विद द एवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कैन बी यूज। अगर कोई भी मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो गई है लेफ्ट हैंड में, तो वो राइट हैंड का भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये ब्लू इंक के साथ वाइट पेपर पर आपको इसका थंब इम्प्रेशन देना है। इसका साइज़ होना चाहिए 10 KB टू 200 KB। फिर क्लास 10th जो का पास सर्टिफिकेट, उसकी आपको स्कैंड कॉपी चाहिए, उसका भी साइज़ यहाँ पर मेंशन है 50 KB टू 300 KB।
और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी और कैटेगरी कास्ट वाइज में आते हैं जैसे SC ST OB EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसका साइज़ 50 KB टू 300 KB होना चाहिए। फिर PWD सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो है आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है, जो ब्रोशर PDF में फॉर्मेट दिया गया है उसके ज़रिए से। और यहाँ पर 50 इसका साइज़ जो है 50 KB टू 300 KB होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, प्रूव करना चाहिए कि आप किस जगह के हैं, ठीक है। और ये सिटीजनशिप इन PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए, जैसे ऊपर वाला PDF फॉर्मेट में चाहिए था उसी तरह से ये भी PDF फॉर्मेट में चाहिए, प्रोवाइडेड बाय एम्बेसी, जिस एम्बेसी से हो, जिस कंट्री से हो। और उसका साइज़ ये होना चाहिए 50 KB टू 300 KB। एड्रेस प्रूफ, जो आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस है, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, बोथ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मर्ज अपलोडेड इन द सिंगल PDF फाइल इफ़ एप्लीकेबल, अगर मौजूद है तो। इफ़ द प्रेजेंट and permanent and address are the same document will be sufficient, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी कि किस तरह से इसमें हम अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। और उसके बाद जब अपने फॉर्म आप भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, इमेजेस कैसे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो जब फॉर्म भरते टाइम नीट का 2023 एप्लीकेशन फॉर्म जब कैंडिडेट्स अपनी इमेज अपलोड करने जाएगा तो उसको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लिक करना है बटन, जो रीडिंग बटन आपका आ रहा है जिस पे लिखा है अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो लिस्ट है उसको अपलोड करना है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद फिर चूज़ फाइल में जाके चूज़ फाइल वाले बटन को क्लिक करते हुए उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम सामने लिखा होगा, उसको आपको चूज़ करना है कि ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको क्लिक करना है ब्राउज बटन, जो है कैंडिडेट की लोकेट फाइल कहाँ पर है वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। उसके बाद लोकेट ऑन नेक्स्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आराम से स्टेप बाय स्टेप जाके आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि किस तरह से आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी जो भी प्रूफ आपने डाले हैं वो सब कुछ आपका करेक्ट होगा तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, नेक्स्ट बटन एंड प्रेस अपलोड। तो फिर वो उसको अपलोड करेगा और फिर वो प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो बच्चों, नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म का अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसकी किस तरह से आपको सिग्निफाइज किया कि कैसे कैसे आपको अपलोड करना है। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पैरामीटर्स अगर आपने क्रॉस नहीं किए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यू विल बी रिजेक्टेड। सबसे पहले देखते हैं पैरामीटर्स क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। नेशनैलिटी हमारी इंडियन होनी चाहिए या फिर हम फॉरेन के हैं तो भी दे सकते हैं, NRI हैं तो भी दे सकते हैं, PIO OCI, ये हमारी 5 कैटेगरी दी हुई हैं। एज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं उनकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023। मान लीजिए कि आप अभी फॉर्म भर रहे हैं और आपकी एज 17 साल नहीं हुई है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है कि 31 दिसंबर को आपकी एज क्या होनी चाहिए, 17 ईयर्स। इससे ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, पर मिनिमम 17 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश एज अ कोर्स सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जो कि आप अभी अपीयर कर रहे हैं बहुत से बच्चे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, आपको पास होना चाहिए। ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका नीट क्लियर हो जाता है बट एग्ज़ाम में, मेरे साथ भी एक बहुत ऐसा हुआ कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया बट उसका नीट क्लियर हो गया, तो उसका नीट क्लियर होने का कोई मतलब नहीं था। फिर मिनिमम मार्क्स जो है रिक्वायर्ड है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के अंदर वो 50% होना चाहिए। OBC SC ST ये जितने भी हैं तो इनका 40% है। जनरल की कैटेगरी जो है वो 50% होनी चाहिए और PWD इनकी 45% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। नंबर परमिटेड अटेम्प्ट्स, कितने भी आप जो है टाइम तक नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको 1700 रुपये देनी है, और जो जनरल EWS/OBC NCL है उनको 1600 रुपये, SC ST PH थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स को 1000 एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडियन फ़ी जो है वो 9500 है, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं।
जो आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आप इसमें जा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए, तो आप अपनी किसी भी जो आपका गूगल है, क्रोम, कोई भी क्रोम है, गूगल क्रोम है या फिर किसी और तरीके से जब आप इसे सर्च कर रहे हैं तो आप अपनी कीवर्ड डालेंगे नीट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उस तरह से यहाँ पे नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है neetntnic.in ये ओपन हो जाएगी। अब इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे जो रेड कलर का मेंशन है ये इसको आप जो है यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको क्लिक करने के बाद आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी और इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नीट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है 2023 का एनटीए के थ्रू जो अभी आया है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बी कनेक्टेड विद माई चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।